हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एनएफएसयू का जो करेक्शन विंडो है ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना दी थी कि ओपन हो चुकी है। 1 जून से 10 जून उसकी लास्ट डेट है। बहुत सारे बच्चों को ना ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, वो प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर रहे थे फिर भी प्रॉब्लम हो जा रही थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की है, तो लास्ट तक देखना। मैं वहाँ पे क्लियरली तुम्हें बताऊँगी क्या रीज़न था जो ये तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा था क्रिएट। फिर तुम्हें इसे सॉल्व कैसे करना है। अभी भी अगर तुम्हारे पास ये समथिंग वेंट रॉन्ग का ऑप्शन आ रहा है तो किस तरीके से सॉल्व करना है और किसकी तरफ से ये प्रॉब्लम थी, चाहे तुम्हारी तरफ से या फिर एनएफएसयू की तरफ से। ठीक है, क्या क्या तुम चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं पूरी चीज़ लेकर के आई हूँ, पोर्टल से ही लेकर के आई हूँ। एक बच्चे की है, उसमें उसने करी थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें वहीं से सारी चीज़ें रेफरेंस करके इस वीडियो में बताई हैं। ठीक है, चलो लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद आएंगी तो ज़रूर लाइक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन कर देना। भर भर के कमेंट वैसे आ रहे हैं कि हमारी करेक्शन विंडो में प्रॉब्लम हो रही है, हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रेफरेंस नहीं चेंज कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में कवर किया है अच्छे तरीके से। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो फिर आराम से ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। सबसे पहले दिखा क्या रहा था मैम ऐसा कुछ हमें शो हो रहा था, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन आ रहा था जब भी हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे। और या तो पहले तो अपडेट वाला ऑप्शन ही नहीं दिखने को मिल रहा था। तो बेटा जी की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो आपकी तरफ से नहीं, वो एनएफएसयू के पोर्टल की साइड से हो रही थी। लाइक कई बार क्या होता है, जब करेक्शन विंडो ओपन होता है या फिर कुछ इश्यू हो जाता है ग्लिच होने की वजह से, इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो एनएफएसयू ने फाइनली इसको सॉल्व कर दिया है और बहुत सारे बच्चों के अब ओपन होने लगे हैं। बट अगर फिर भी आपको ये ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग 500 करके या कुछ भी ऐसे इस तरीके से मैसेज आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप किसी और चीज़ से करो। लाइक अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आप लैपटॉप यूज़ कर लो, लैपटॉप से कर रहे हो तो फ़ोन यूज़ कर लो, किसी और क्रोम ब्राउज़र से यूज़ कर लो। तो इस तरीके से चेंजेस करो, या फिर से लॉगिन करके, या फिर वापस से अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप फिर से एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल हो जाएगी, लेकिन अगर आप लॉगिन, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करके दूसरी साइट से आप उसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर फिर भी आ रही है तो एक बार तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड मैं उस पर डिस्कस करूँगी फिर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मैम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और ये फाइनली अगर ये सॉल्व हो गई है ये प्रॉब्लम, तो हम कैसे इसको हटा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जब तुम आओगे, ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन हो गया होगा, जिन भी बच्चों का ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है मैम, यहाँ पे हम प्रोग्राम सिलेक्शन अपडेट कर सकते हैं, एकेडमिक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, अपडेट अपनी क्या कर सकते हैं, अपलोड्स जितनी भी हैं, लाइक पूरा तुम्हारे एनएफएसओ ने सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं कि तुम हर चीज़ में, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हुई है, लाइक तुम्हारी एकेडमिक डिटेल्स रह गई हैं, तुम्हें अपलोड्स में प्रॉब्लम हो गई है, तुमने इनकम सर्टिफिकेट जो भी प्रॉब्लम हुई है, तुम्हारा ब्लर आ गया है, तो वो सारी चीज़ें तुम अभी क्लियर कर सकते हो। कब तक? 10 जून लास्ट डेट है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि प्रोग्राम सिलेक्शन किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं। ठीक है, ये देखो, ये प्रोग्राम सिलेक्शन है। ठीक है, गांधीनगर सपोज फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो तुम सारी प्रेफरेंस भर सकते हो। ठीक है, ये तुम पे भी है, और नॉट इंटरेस्टेड हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस बच्चे ने देखो सारी प्रेफरेंसेस को फिल करा है। ठीक है, और ये देखो सारी चीज़ें हैं, लाइक गांधीनगर फर्स्ट, फिर दिल्ली सेकेंड, इस तरीके से सारी प्रेफरेंस को फिल करा है इस बच्चे ने। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेफरेंस को अब कर सकते हो। प्रेफरेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम इसे यहाँ पे क्लिक करके वापस से इसे नॉट इंटरेस्टेड या फिर प्रेफरेंस के हिसाब से अपने चेंज कर सकते हो। ये अब बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, फिर आते हैं हम मैम दूसरी चीज़ पे। तो क्या है, हम अपनी एकेडमिक डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, लाइक ये सारी चीज़ें। ठीक है, तुम्हारे जितनी भी परसेंटेज हैं या फिर जितनी भी चीज़ें नेक्स्ट करके वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो तुम अपना कर लोगे। फिर क्या कर सकते हैं मैम, हमने यहाँ पर एक मेजरली बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ हमने एप्लीकेशन नंबर गलत डाल दिया है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट कोड चेंज कर सकते हैं क्या? यहाँ हम रैंडम अपना स्कोर लिख सकते हैं, जो हम अपना सोच रहे हैं कि ये आएगा। बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे नेशनल लेवल एग्जाम टेस्ट CUT UG 2026 मेंशन करना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन जो नंबर है वो सही डालना, प्लीज़ एप्लीकेशन नंबर सही से यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये ब्लैंक छोड़ देना है।
ठीक है, इस बच्चे ने ब्लैंक छोड़ा है, आप लोगों को भी ब्लैंक छोड़ देना है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके केमिस्ट्री में ज़्यादा आ जाए और आप सोच रहे हो कि मेरे बायोलॉजी में आएंगे, और केमिस्ट्री में ज़्यादा आ जाए और आपने यहाँ स्कोर क्या मतलब कि कोड क्या डाल रखा है, बायोलॉजी का डाल रखा है, प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। इसीलिए अभी ये दोनों चीज़ें छोड़ के रखो, क्योंकि देखो पता तो है नहीं, और NFSU को भी पता है कि बच्चे को अभी नहीं पता है कौन से सब्जेक्ट में उसके हाईएस्ट स्कोर रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें ब्लैंक छोड़ दो, ये बाद में हो जाएंगी करेक्शन विंडो जब ओपन होगा। किस चीज़ के लिए? तुम्हारे मार्क्स स्कोर डालने के लिए। और कब वो करेक्शन विंडो ओपन होगी मैम? रिजल्ट के बाद होगी, जब CUET के रिजल्ट आ जाएंगे, स्कोर कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, और हाँ, आपके जो स्कोर कार्ड में होगा मेंशन नॉर्मलाइज स्कोर, वही आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, चलो कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं मैम? प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया, आपने यहाँ पे जितनी एकेडमिक डिटेल्स थी उसे चेंज कर सकते हो। अपलोड्स जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है ना अपलोडिंग में, लाइक तुम्हारी जो 10th की मार्कशीट है, इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट देखो नेसेसिटी तो नहीं है अभी। ठीक है, हाँ तुम बनवा के रख सकते हो, अपने पास रख के लेना, हो सकता है तुम्हारे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो लग जाएगा, तो इसलिए अभी तो तुम रखना। बट अगर अभी तुम्हारे पास फ़िलहाल में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम में मत आओ। ठीक है, रिलैक्स रहो और अभी इसको अपलोड मत करो, तुम्हारे पास नहीं है तो। ठीक है, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 जून तक आपका फॉर्म जो है वो ओपन है। ठीक है, चलो फिर ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करी क्या क्या चीज़ें। मैम हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, प्रोग्राम चेंज हो रहा है, अब एकेडमिक डिटेल्स चेंज हो रही हैं, अपलोड चेंज हो रही हैं, पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें अब ओपन कर दी गई हैं। ये जो प्रॉब्लम आपकी 500 वाली आ रही थी ना, ये समथिंग वेंट रॉन्ग वाली, अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी बच्चे की बाई चांस प्रॉब्लम आ रही हैं तो प्लीज़ आप किसी और साइट से, ठीक है, वहाँ से आप क्रोम ब्राउज़र से यूज़ करो। ठीक है, वो फिर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे अभी ड्राफ्ट में जिसने सेव कर रखा है वो वापस से सारी चीज़ें क्लियर करके वहाँ पे पेमेंट करके, फ़ी पेमेंट करके सारी चीज़ें कर दो। मैं एक बार आपको एक बात और ज़्यादा बता देने वाली हूँ कि जैसे सपोज़ किसी बच्चे ने जनरल कैटेगरी से है, 2000 उसकी लाइक रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ठीक है, 2000 या 1800 कुछ ऐसी ही हैं। ठीक है, ऐसे ही हैं सारी फीस। तो हमें सपोज़ इस बच्चे ने BSc में से फोरेंसिक साइंस भी करा है और BSc क्रिमिनोलॉजी भी करा है, तो क्या हमें इसके लिए अलग पे करना होगा, इसके लिए अलग पे करना होगा? देखो ऐसा है कि कुछ बच्चों के ना ये पे नहीं करने पड़ रहे हैं, उन्हें सिर्फ यही 2000 पे करना पड़ रहा है, और इसी में उनके कितने भी जिन्होंने एलिजिबल हैं, जिनकी भी उन्होंने प्रोग्राम ली है, वो कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है। बट ये डिपेंड करता है आपकी इनकम आपने कितने मेंशन कर रखी है। ठीक है, इनकम के बेस पर शायद ये हो रहा है, बट पेमेंट एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया कि अब BSc MSc के लिए अगर आप हो, आपने फिल करा है, और BSc क्रिमिनोलॉजी के लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हो, तो हो सकता है कि सिर्फ इसी की फ़ी आपको लगे, इसकी फ़ी आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। और अगर लग भी रही है तो शायद ये फिर इनकम बेस्ड के हिसाब से हो रहा है। जिन भी बच्चों को, मतलब मेजरली मैंने बच्चों से बात करी जब, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारी सिर्फ BSc MSc फोरेंसिक साइंस के लिए लगे, इसके लिए नहीं लगा। ठीक है, BSc क्रिमिनोलॉजी के लिए हमें फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ा। बहुत सारे बच्चों के ऐसे हुए। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ, सारी चीज़ें कोशिश कर रही हूँ कि कवर करूँ, और अभी भी मैंने आपको और क्लियरली तरीके से बता दिया कि कहाँ से सारी चीज़ें करनी हैं, क्या प्रॉब्लम थी और कभी ये सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो अभी सॉल्व हो चुकी है। आज है 8 जून एंड 10 जून आपका लास्ट डेट है, लाइक परसों। तो तब तक के लिए सब लोग प्लीज़ क्लियर कर दो। ठीक है, और प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार दूसरे साइट से, ब्राउज़र से जाकर सारी चीज़ें एक बार कर दो। फ़ी पेमेंट मैंने बता दी, फ़ी पेमेंट किस चीज़ के लिए लगनी है उस वो भी बता दिया है। क्या एक से ज़्यादा चीज़ों में एलिजिबल है उसके लिए लगेगी, लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। ठीक है, ये इनकम बेस्ड पे डिपेंडेंट है। फिर थर्ड, आपको प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, एकेडमिक डिटेल्स चेंज कर सकते हो, CUET मार्क्स और कोड नहीं डालना है, ये बता दिया मैंने। अपलोडिंग जितनी भी तुमने करी है वो इनकम जो सर्टिफिकेट है वो नेसेसरी अभी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के अलावा भी आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते तो वो वहाँ पे वो लिख देते। ठीक है, फॉर्म आगे नहीं बढ़ता। तो ये भी बता दिया मैंने। एंड जो तुम्हारा वो प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है,
जो तुम्हारा ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था समथिंग वेंट रॉन्ग वाला, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रॉब्लम हो गया था। ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी, साइड से ही प्रॉब्लम थी उनकी, बट ये अभी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। सो आई होप आप सबकी जितने भी डाउट्स थे मैंने आराम से क्लियर करे हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। लास्ट 2 डेज़ बचे हैं, अपडेट कर लीजिए आप लोग, एंड जितनी भी प्रॉब्लम अभी आ रही होगी फिर से एक बार आप डाउट जो भी होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, और मैं सारे आपके आंसर्स वहाँ पे कर दूँगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी काउंसलिंग प्रोसेस की, और एक और एनएफएसयू के जिसने नए पोर्टल ओपन करे हैं एनएफएसयू के, वहाँ पे भी आपकी बात करूँगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।